अपने आप के लिए लाभ हो रहा है, इसका अनुभव आ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग अध्ययन करते हैं वो दूसरों को ठीक करने के लिए करते हैं, समाज प्रबोधन के लिए, छात्रों का भला हो इसलिए ऐसे अध्ययन करते हैं, या अपने लिए भी करते हैं। तो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, हमारे में कुछ परिवर्तन हो, इस लक्ष्य को कर तो नहीं करते, और कुछ लाभ इसमें से हो, इस दृष्टि से। माने जो आज का एक मानस हो गया है करियर ओरिएंटेड, तो करियर इज आउटसाइड अस, ऐसा जो आज का खाका हो गया है, उसमें से ये जितने भी लोगों ने अनुभव कथन किया, उनको स्वयं को लाभ हो रहा है, इसकी अनुभूति हुई। स्वयं के व्यवहार में, स्वयं की जानकारी में, स्वयं के दृष्टि में, स्वयं के दृष्टिकोण में, Recording in स्वयं की progress. विचार प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। ये अनुभूति, ये फिर से मैं कहूंगी कि एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है। दूसरी बात ये हुई कि जैसे रुता जी हैं और नूपुर जी हैं, इनके इनके कथन में ये सुनते हैं हम कि अपने आप ही ये अन्य लोगों तक भी फैलता है। जैसे हम लोगों से संबंधित हैं, लोगों से विचारों का या जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, तो अपने आप ये लोगों तक भी पहुंच रहा है। हम भावात्मक रूप में भी कनेक्ट हो रहे हैं और व्यवहार की दृष्टि से भी कनेक्ट हो रहे हैं, और ये बात आगे जा रही है। ये जो स्पॉन्टेनियस अपने आप होना और अपने आप प्रसुत होना, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय अध्ययन की यही विशेषता है, और इस विशेषता को हमने अनुभव किया है, ये इस अध्ययन योजना की और हम सब के अध्ययन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सुनते सुनते भी और सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व में भी मेरे 2-3 मुद्दे मन में थे। वो ये है कि विश्व भर में शिक्षा के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग चल रहे हैं। बहुत परिश्रम पूर्वक, बहुत अच्छी नीयत से, निष्ठा पूर्वक ये सब चल रहे हैं, और उसका परिणाम सर्वत्र थोड़ा थोड़ा, अधिक अधिक, किसी भी मात्रा में दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि कोई भी अच्छा प्रयत्न होगा तो उसका परिणाम अच्छा तो होगा ही। हम उसको कैलकुलेट कर सके या न कर सके, देख सके या न देख सके, समझ सके या न समझ सके, अच्छी बात का अच्छा परिणाम तो होगा ही। और इसलिए ऐसे सारे प्रयासों का परिणाम तो दिखाई देता ही है। परंतु विद्यापीठ का और इस अध्ययन का जो प्रयास है, उसके मुख्य आयाम क्या है? हम अपने आप को इस, ऐसा मुझे लगता है। तो पहली बात है कि ये संपूर्ण भारत के लिए और संपूर्ण भारत के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए प्रयास हो रहा है। हम चाहते हैं शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो, तो वह संपूर्ण भारत में होना चाहिए। केवल कोई 2, 5, 10, 50 स्थानों पर ये हो और एक प्रयोग के रूप में, एक आइलैंड के रूप में ये दिखाई दे या ये स्थापित हो, ऐसा नहीं। परंतु पूर्ण भारत में इसका प्रभाव, इसका परिणाम दिखाई देना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। और मैं भारत क्यों कह रही हूँ? तो भारत अपने आप में जब भारत होगा, तो ये विश्व को भी अपने आप ही रास्ता दिखाएगा, और विश्व इसका अनुसरण करके अपने आप में भी लाभान्वित होगा। इसलिए हमारा जो प्रयास का क्षेत्र है वो पूर्ण भारत है, और हमारा परिवर्तन का लक्ष्य भी पूरे भारत में है। अतः
जितने भी शिक्षा संस्थान चलते हैं, छोटे हों बड़े हों, कितने भी व्यापक हो, 10,000 छात्रों वाली यूनिवर्सिटी भी हो, या करोड़ों अरबों के बजट वाले शोध संस्थान हो, कहीं से भी हो, और यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी हो, सर्वत्र भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। मैंने भारत में भारतीय शिक्षा स्वाभाविक और अनक्वेश्चन्ड ऐसा बनना चाहिए। अनक्वेश्चन इसलिए कि अगर नहीं होता है तभी तो प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता। इतना वह स्थापित, व्यापक और स्वाभाविक बनना चाहिए। ये एक मुद्दा है। मैं इसलिए आज कह रही हूँ कि अपने आप को इसके साथ हम कनेक्ट कर सके। दूसरा मुद्दा है समग्रता में जीवन को देखना। तो ये आज जितने भी अनुभव कथन हुए वो अपने जीवन के साथ जोड़कर हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अनुभव में आ रहे हैं। तो ये समग्रता में जीवन को देखना, तो ये समग्रता में देखना क्या होता है? तो सबके साथ एक व्यक्ति को जोड़कर फिर इस रचना को समझना, जीवन रचना को समझना, व्यवस्था को समझना, उसके एक अंग के रूप में इसको जोड़ना। और अभी मैं प्राज्ञ 2 में 2-4 दिन से जो प्रयोग कर रही हूँ, दिस द वेब ऑफ हिंदू लाइफ सिस्टम, हिंदू जीवन शैली है, उसकी ये जो एक बहुत बड़ा अंतरजाल है, इतना अच्छा, इतनी असंख्य बात एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं, और ऐसे इसका एक डिजाइन बन रहा है कि वह असंख्य बातों के साथ होने के कारण से भी एक दिख रहा और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि कारीगरी और कला इसमें दिखाई देती है। बहुत सुंदर रूप से इंटरवोवन सारी बातें हैं। ऐसी समग्रता में हम देखेंगे और प्रतिपादन हम ये के माध्यम से कैसे हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। अब ये मैं बहुत बड़ा विषय भी कह रही हूँ, लेकिन हमने अपने आप को इसके साथ कनेक्ट करना है। और तीसरा, अभी मैंने कहा कि जीवन विकास के साथ किया था, ये आत्म तत्व है। ये बहुत ही खास भारतीय बात है। और इस आत्म तत्व के अधिष्ठान पर धर्मानुकूल रचना से कृति रूप संपूर्ण जगत को संभव है। ये सारी बातें इसमें आती हैं, और इसलिए ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ऐसी तीनों बातों से ये जीवन विकास होता है। तो हमारा ये जीवन विकास के लक्ष्य है व्यक्तिगत जीवन और वैश्विक जीवन, दोनों में जीवन विकास हो। इस दृष्टि से हमारी ये शिक्षा योजना बनी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि विशाल होना, हमारी दृष्टि व्यापक होना, और हम इतने व्यापक और इतने गहरे सारे तत्वों, रचनाओं और व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। इसलिए विशाल बुद्धि होनी चाहिए। इस विशाल बुद्धि के लिए छोटी से छोटी बातें भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। उदाहरण के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 1.5 घंटा अध्ययन करना अपने आप में बहुत बड़ा तप है। और इस तप का सीधा परिणाम जन्य संबंध है शुद्धि। इससे शुद्धि होती है, शुद्धि से अपने आप में दृष्टि खुलती है, बुद्धि विकसित होती है।
और ना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक हो जाता है। जैसे बंद आंखें कुछ दिखाई नहीं देता, आंखें खोलो अपने आप दिखाई देता है, उसके लिए और कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। ऐसे ये छोटी बात है कि हमारा दिनचर्या व्यवस्थित हुई हुई हमारा आहार हुआ, हमारा अध्ययन सही समय पर हुआ, तो अपने आप में ये तपश्चर्या है। और इस तपश्चर्या का परिणाम शुद्धि है, और शुद्धि का परिणाम हमारी दृष्टि का विशाल होना और साफ होना ये है। अब ये इतनी छोटी बात यदि इतना अधिक परिणाम देती है, तो भारतीय जीवन शैली की और तो कितनी बातें हैं जो छोटी छोटी लगती हैं परंतु बहुत अधिक परिणाम भी देती हैं। इसी को भगवद गीता में कहा, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन करो तो बहुत बड़े भय से वह हमारी रक्षा करता है। इसका अनुभव हम रोज रोज कर रहे हैं। यही हमारी अध्ययन योजना की और हम सब के अध्ययन की फलश्रुति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, स्वाभाविक गति से भी बढ़ते रहेंगे और द्रुत गति से भी बढ़ते रहेंगे। कभी द्रुत गति कब स्वाभाविक हो जाएगी इसका भी पता नहीं चलेगा। तो द्रुत गति अध्ययन बहुत जल्दी ही स्वाभाविक होता रहे, वो स्वाभाविक होने पर और द्रुत गति हो जाए, फिर वह स्वाभाविक होना शुरू हो जाए। तो ऐसे आने वाले 2-4 वर्षों में हम अध्ययनमय हो जाए, ऐसी संभावनाएं अभी दिखाई दे रही हैं। कि बेटा ये इतना ही कहकर मैंने, ये बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा अच्छा चलेगा। इसी शुभाशय के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करती हूँ।